वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31, विषय हिंदी है। इसी में हमारा चैप्टर चला हुआ है टिकट एल्बम। उसका आज भाग 3 हम करेंगे। छठी कक्षा के बच्चों के लिए है और 28 तारीख की है। ठीक है, तो देखो बेटा, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा की एल्बम फिसड्डी है। ठीक है, तो ये फिसड्डी बोल रहे थे, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। सभी देखते थे लेकिन राजप्पा ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि उसकी वास्तव में इतनी अच्छी थी और उसकी एल्बम मतलब कि बाहर से ही देखने में इतनी प्यारी थी, बड़ी बेशक नहीं थी, उसको छू लेना ही बड़ी बात थी। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख कर भेजा था AM नागराजन, उसका नाम भी लिख कर भेजा था। तो उसी के नीचे उसने क्या किया, नागराजन ने लिखा कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा रहेगा। तो इस तरीके से वो उस पर लिख देता है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। अब लड़कों ने इस तरीके की लाइन देखी तो सबने अपनी अपनी एल्बम बनाते थे बेटा पहले बच्चे, तो उसमें उतार लिया। लड़कियों ने झटपट कॉपी और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। तो राजप्पा उन सबको कहता है कि तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी तो फिर सब चुप रहे। पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो कृष्णन ने क्या करा, वो बोलता है जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मतलब वो कहता है कि जलता है, खुद तो देख नहीं सकता दूसरों की, और हम देख रहे हैं तो हमसे जल रहा है। मैं काहे को जलूं। फिर वो बोलता है मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। तो खानदान क्या होता है बेटा, जो उस मतलब कि पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, खान मतलब कि उसमें, ठीक है, वंश में। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा, राजप्पा ने शान बघारी। फिर राजप्पा कहता है कि मेरी एल्बम तो उसके एल्बम से कहीं बड़ी है। वो अपनी की बड़ाई करता है। बघारी मतलब कि अपनी बड़ाइयाँ मारता है। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास। फिर दूसरे बोलते हैं कि उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास। फिर वो कहता है सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे। हाँ, कृष्णन ने उसको छेड़कर मतलब इस टोन में ये बोला। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। फिर राजप्पा कहता है, राजप्पा ने उसको फिर से ललकारा। फिर वो कहता है कृष्णन उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। फिर वो कहता है ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। फिर वो कहता है ठीक है, 10 रुपये की शर्त है, मेरे वाले जो टिकट है वो दिखा दो और तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन फिर चीखता है हाँ हाँ कूड़ा। फिर और बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ता है। तो लड़कों ने जैसे ये गाना सा बना लिया, कोर्स बना लिया, हाँ हाँ कूड़ा। ठीक है, तो ये तो थी बेटा थोड़ी सी बचपने वाली हरकतें थी बच्चों की। जब उन्हें कोई नई नई चीज़ मिलती है तो वो दूसरों को दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ देखो, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा। तो बेटा आप यहाँ से देखो कैसे लिखोगे। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर संदेश लिखा, उसके बाद लिखोगे लिखा कि, फिर आगे क्या लिखना बेटा, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, इस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। ये उसने लिखा था। वो पहले लाइन लिखोगे ये कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर संदेश लिखा कि, क्वेश्चन मार्क हटा देना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब बेटा देखो सेकंड क्या है। सेकंड है आपका, आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा। तो बेटा क्यों लिखा होगा, क्योंकि वह चाहता था कि कोई उसकी
एल्बम को चुरा ना सके और उसे शर्म आ जाए। चुराते वक्त उसे शर्म आ जाए। ठीक है, ये आप लिख दोगे दूसरे में। फिर तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि इस संदेश को दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। इस संदेश का क्या असर हुआ था बेटा, तो आप लिखोगे यहाँ से लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने इसे झटपट कॉपी और किताबों में टीप लिया। ये आप लिख दोगे तीसरे का आंसर। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखो बेटा आपके हो सकते हैं आपने अलग अलग तरीके के सुने हो पहली बार, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ बेहद हो गया जैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हो सकता है अनंत हो गया, और भी हो सकते हैं जो आपने पहली बार सुने हो, घुड़की हो गया। ठीक है, बघारी हो गया, उसके बाद खानदान हो गया। ठीक है, ललकारा हो गया, और क्या क्या हो सकता है, कोरस हो गया। ठीक है, ऐसे एक दो और वर्ड मिल जाएंगे बेटा आपको, तो आपको जो दिखे तो आप वो भी इसमें ऐड करते हो। ईर्ष्यालु हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे वर्ड मैंने बता दिए, इसके अलावा आपको जो दिखते हो वो आप इसमें ऐड कर देना। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है कि टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। टिकट की तरह सिक्कों को भी किया जाता था। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें उन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखिए। तो बेटा देखो क्या क्या चीज़ हो सकती है, आप अपने आप से भी सोचो। जैसे कि रंग बिरंगे पंख। ठीक है, पहले इकट्ठे कर देते, या छोटे मोटे बॉक्सेस। ठीक है, या आप इसकी जगह डिब्बे लिख सकते हो, डिबिया लिख सकते हो, छोटी मोटी डिबिया। ठीक है, उसके अलावा बेटा रंग बिरंगे कंचे। ठीक है, ऐसे और भी जो आप कर सकते हो वो भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको 2-3 बताई हैं, और भी कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती है, स्टिकर्स होते थे उनको। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और समझ आई हो, पसंद आई हो, पढ़ाया हो तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।